हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर आप यूपी बोर्ड केमिस्ट्री 12th का जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताइए। तो आज मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन 2025 में आने की संभावना है। तो गाइस जो जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिंक आयन रंगहीन होते हैं जबकि निकिल आयन रंगीन होते हैं, पर क्यों। और जो सेकेंड सवाल है वो क्या कह रहा है, क्यूपरस आयन प्रतिचुंबकी होते हैं जबकि क्यूपरिक आयन अनुचुंबकी होते हैं, पर क्यों। तो गाइज इस सवाल को मैं डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। और जो गाइज ये जो सवाल है गाइज, हो सकता है कि 23 के बाद 25 में सवाल आने की लगभग 95% चांस है। तो गाइज इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए इसको बारी बारी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम पता करें कि जो आयन रंगहीन आयन कौन सा होता है, कौन रंगीन आयन होता है। तो गाइस सबसे पहले हम इसको पता करेंगे। तो देखिए, जब हम इसको पता करने के लिए हमको यह जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो युग्मित इलेक्ट्रॉन कौन सा होते हैं, कौन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी गाइस हमको ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कौन अनपेयर होते हैं और कौन पेयर होते हैं। पहले हमको यह पता करना चाहिए। तो चलिए अब पता करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो जिंक होता है, जो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है। जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है गाइस, वो होता है 30 होता है। इसको जब कोष में बांटेंगे तो मिलेगा 2, 8, 18, 2 मिलेगा। 2, 8, 18, 2 मिलेगा। लेकिन गाइस इस पर क्या है, इस पर प्लस का चार्ज है, प्लस का 2 प्लस इस पर। यानी जब भी किसी तत्व पर प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब यह होता है वह तत्व किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर चार्ज कैसा आता है, प्लस का आता है। और जब ग्रहण करता है, यानी जब एक्सेप्ट करता है, तो चार्ज कैसा आता है, चार्ज उस पर ऋण का चार्ज आता है। तो गाइस इस पर चार्ज क्या है, प्लस। यानी इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तो इस पर चार्ज कैसा है, प्लस का आया है। तो जब हम इसको बांटेंगे, जिंक पर डबल प्लस आयन को जब बांटेंगे कोष में, कुछ इस प्रकार मिलेगा, 2, 8, 18 मिलेगा। अब इसको किस में बांटेंगे, उसको उपकोष में बांटेंगे। उपकोष में बांटते हैं। पहला कोष है ना, इसको लिखेंगे 1s2। उसके बाद दूसरे कोष में जाएंगे 2s2, फिर 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, उसके बाद 3d10। क्या मिलेगा, 3d10 मिलेगा। नहीं देखिए, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। इसको मैं उपकोष से बांटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको कक्षक में बांटेंगे, यानी इसको बॉक्स में बांट कर चेक करेंगे। तो जो लास्ट उपकोष होता है, इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं। आप जानते हैं जब यस आता है तो यस के लिए बॉक्स बनाते हैं एक चेंबर का। यस के लिए बनाते हैं बॉक्स क्या, एस कक्षक के लिए बॉक्स बनता है, एक चेंबर का बॉक्स बनाते हैं। और पी के लिए जो बॉक्स बनता है गाइस, वो बॉक्स बनता है 3 चेंबर का बॉक्स बनता है। और जो डी कक्षक आता है, इसके लिए बॉक्स बनता है, 5 चेंबर का बॉक्स बनता है। तो गाइस जो एफ कक्षक होता है, इसके लिए जो बॉक्स बनता है वो बॉक्स 7 चेंबर का बॉक्स बनाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेंबर का बॉक्स बनाते हैं गाइस। ये आप लोग के मन में, दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए, जो लास्ट जो कक्षक है, जो लास्ट उपकोष है, इसको क्या करेंगे, इसको हम बॉक्स में बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी है। अब इसी से पता करेंगे कि ये जो आयन है, जो जिंक आयन है ना, ये कैसा है, यह रंगहीन आयन होता है कि रंगीन आयन होता है। इसी से हम पता लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो उपकोष है वो डी उपकोष है। तो डी के लिए बॉक्स कैसा बनता है, डी के लिए जो बॉक्स बनेगा वो बॉक्स कैसा बनेगा, 5 चेंबर का बॉक्स बनेगा। कितना बनेगा गाइस, 5 चेंबर का। 1, 2, 3, 4, या 5 चेंबर का बॉक्स बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। अभी इसको क्या करेंगे, इसको हम बांटेंगे। तो 10 है तो पहले क्लॉकवाइज बांटेंगे, क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बांटेंगे। तो गाइज आपको पहले ये समझना है कि पेयर क्या होता है और अनपेयर क्या होता है। आप लोग को ये भी जानना है कि पेयर क्या होता है। पेयर
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और क्या जानना है, अनपेयर, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। पहले हम इन दोनों को समझते हैं। गाइस जो पेयर होता है, पेयर मतलब होता है जोड़ा यानी युग्मित। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं युग्मित, युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हम इन दोनों को समझते हैं। जब इन दोनों को समझ लेंगे तो हम भी समझ जाएंगे कि कौन आयन रंगहीन होता है, कौन आयन रंगीन होता है, कौन आयन अनुचुंबकीय होता है, कौन आयन प्रतिचुंबकीय होता है, कौन आयन अस्थायी होता है, कौन आयन अस्थायी होता है। गाइस सारा जो कमाल है वो किसका कमाल है, वह सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कमाल है। हम इनको समझ गए तो हम सबको समझ जाएंगे कि कौन चुंबकीय होता, कौन अनुचुंबकीय होता है, कौन प्रतिचुंबकीय होता है, कौन रंगीन होता है और कौन रंगहीन होता है, कौन अस्थायी होता है और कौन अस्थायी होता है। तो चलिए हम पता करते हैं। अब देखिएगा जो ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर है, इसमें कैसे हैं, पेयर है, इसमें पेयर है, इसमें पेयर है, इसमें पेयर है। यानी सब में कैसे इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है। तो जानिएगा जब भी किसी आयन का, जब भी किसी आयन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, वो जब भी वह युग्मित होता है, कैसा होता है, पेयर। जब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको शो करे, जब भी पेयर होता है, तो गाइस हम ये जानेंगे कि जब पेयर होता है तो वो आयन कैसा होगा। देखिए वो आयन कैसा होगा, वह आयन जो होगा, जो आयन होगा वह आयन होगा, वो आयन प्रतिचुंबकीय होगा, वो आयन कैसा होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा। और क्या होगा, वो आयन रंगहीन होगा। कैसा होगा, वो आयन रंगहीन होगा। कैसा होगा, रंगहीन होगा। और वो कैसा होगा, वो अधिक अस्थायी होगा। कैसा होगा, वो अधिक अस्थायी होगा। वो कैसा होगा, अधिक अस्थायी होगा। जब भी देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं, कैसे होते हैं, पेयर, यानी कैसे होते हैं, जो युग्मित होते हैं। कैसे होते हैं, युग्मित। तो वो कैसा आयन होगा, वो आयन हमेशा कैसा होगा, वो आयन हमेशा होगा रंगहीन होगा, अधिक अस्थायी होगा और वो प्रतिचुंबकीय होगा। क्या करें, कैसा होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो गाइस ये रहा मेरा सवाल। अब देखिए, अब जो जो Zn पर 2+ जो आयन है वो कैसा आयन है, वो आयन कैसा है, वो आयन रंगहीन है। तो रंगहीन इसलिए है क्योंकि इसका आयन का, इसका इलेक्ट्रॉन कैसा है, सारे कैसे पेयर हैं। सब कैसे हैं, सब कैसे हैं, पेयर हैं। सारे कैसे, युग्मित हैं, है ना गाइज। अब देखिए, अब जो इसमें सवाल कर रहा है, अगला किसमें दिया, निकिल। क्या कर रहा है, निकिल, ये Na पर 2+, यह क्या कर रहा है, यह आयन कैसा होता है, यह आयन रंगीन क्यों होता है। तो चलिए हम पता करते हैं। अब देखिए गाइज, जब भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर मिल जाए, अनपेयर जब आपको मिलता है, अनपेयर, इसका मतलब वह पूर्ण रूप से क्या हो, जोड़ा ना हो। क्या हो, जोड़ा ना हो। जब भी आपको अनपेयर मिलता है तो इलेक्ट्रॉन, वो आयन कैसा होगा, वो आयन हमेशा रंगीन होगा। कैसा होगा, रंगीन होगा, कम अस्थायी होगा। कैसा होगा, वो कम अस्थायी होगा। और क्या होगा, वो अनुचुंबकीय होगा। तो चलिए हम पता करते हैं कि जो निकिल आयन है, जो निकिल आयन है, ये जो निकिल आयन है ये कैसा आयन है, ये रंगीन आयन है तो पर क्यों आयन है। चलिए हम पता लगाते हैं। देखिए गाइस, निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 28। क्या होता है, 28 होता है। जब इसको हम कोष में बांटेंगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2, 8, 16, 2, यही मिलेगा। लेकिन बात कर रहा है निकिल पर 2+ आयन की बात कर रहा है। 2+ क्यों आ गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, Na पर 2+ जब मिलेगा आपको तो इसका कोष में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो हो जाएगा 2, 8, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, 8, 16 होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको अब उपकोष में बांटेंगे। उपकोष में बांटिए, क्या मिलेगा, 1s2, फिर 2s2 मिलेगा, फिर 2p6 मिलेगा, उसके बाद 3s2, 3p6 और लास्ट में क्या मिलेगा, 3d
8 क्या मिलेगा गाइस, वो मिलेगा 3D 8 मिलेगा लास्ट में, क्या मिलेगा 3D 8 मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में बांटेंगे, किसमें, बॉक्स में, नहीं कक्षक में बांटेंगे। तो जब डी है तो डी के लिए बॉक्स कैसा बनता है, डी के लिए जो बॉक्स बनता है वो 5 चेंबर का बॉक्स बनता है। चलिए बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 1 5। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 है। जब इलेक्ट्रॉन 8 है तो पहले कैसे बांटेंगे, पहले इसको क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, और फिर बाद में क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन को मैंने रख दिया। अब देखिएगा जो यह बॉक्स है, सारे बॉक्स कैसे हैं, इसमें कुछ बॉक्स पेयर हैं, कुछ बॉक्स अनपेयर हैं, यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे पेयर नहीं है, सारे पेयर नहीं है। इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे अनपेयर है, कैसे हैं अनपेयर। या लिख लेंगे अयुग्मित, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो जब भी किसी आयन के पास, जब भी किसी आयन के पास इलेक्ट्रॉन कैसा हो, अनपेयर जब होता है, यानी कैसा होता है, अयुग्मित होता है, तो वो आयन कैसा होता है, वो आयन जो गाइज होता है, वह आयन अनुचुंबकीय होगा। कैसा होता है, अनुचुंबकीय होगा। और कैसा होगा, वह आयन रंगीन होगा। कैसा होगा, रंगीन होगा। और वह आयन कम अस्थायी होगा। क्या होगा, कम अस्थायी होगा, कम अस्थायी होगा। तो जब भी आपको सवाल ऐसा दिखे कि Zn पर 2+ आयन, Zn गाइस जब भी आपको सवाल ऐसा मिले कि जिंक पर 2+ आयन रंगहीन होते हैं, जबकि निकिल पर 2+ आयन रंगीन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसका परमाणु क्रमांक पता करेंगे, उसको कोष में बांटेंगे, फिर उपकोष में बांटेंगे, और जो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है उसके लिए बॉक्स बनाएंगे। यस होता है अंतिम वाला, उसके लिए बॉक्स 1 चेंबर का बनाएंगे। पी होता है बॉक्स 3 चेंबर का बनाएंगे। डी होता है बॉक्स 5 चेंबर का बॉक्स बनाएंगे। और यदि एफ होता है तो बॉक्स बनाएंगे 7 चेंबर का बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। उसके बाद यह पता करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन कितना पेयर है यानी कितना अनपेयर है। यदि इलेक्ट्रॉन जब पेयर होते हैं तो कैसे होते हैं, वह प्रचुंबकीय होते हैं, रंगहीन होते हैं और अधिक अस्थायी होते हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं तो वह अनुचुंबकीय होते हैं, रंगीन होते हैं और कम अस्थायी होते हैं। तो गाइज इस तरह से सवाल आपको यूपी बोर्ड में आपको एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, या 3 नंबर में हो, या 2 नंबर में, या 4 नंबर में, आपको एक सवाल कहीं ना कहीं मिलेगा। चाहे सवाल ऐसे पूछे, सवाल ऐसे ही कर सकता है कि कुछ सवाल ऐसे ही मिल सकता है। जो Zn आयन है, Zn पर जो 2+ आयन है, जो Zn पर 2+ आयन है यह प्रचुंबकीय है। कैसा है, प्रचुंबकीय है। और जो निकिल पर 2+ आयन है यह कैसा है, यह अनुचुंबकीय है। पर क्यों है, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि जो Zn पर 2+ आयन है वह क्या है, वह अधिक अस्थायी है, लेकिन जो निकिल पर 2+ आयन है यह कम अस्थायी है। ये सवाल ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। और देखिए जो सेकेंड नंबर का जो सवाल है, जो सेकेंड नंबर का सवाल है वह क्यूप्रस आयन क्या है, प्रचुंबकीय होता है, जबकि क्यूप्रिक आयन कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। पर क्यों, बिल्कुल सवाल सेम है। और सारे किस पर डिपेंड करता है, आपके पेयर और अनपेयर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन यदि पेयर है तो कैसा होगा, जब पेयर है तो वह प्रचुंबकीय होगा, यदि अनपेयर है तो कैसा होगा, वह अनुचुंबकीय होगा। तो गाइज इस क्रम में हम अगले सवाल को समझते हैं। दोस्तों जो अगला सवाल कह रहा है वो कह रहा है क्यूप्रस आयन प्रचुंबकीय है जबकि क्यूप्रिक आयन अनुचुंबकीय है। इसको हम सवाल को समझते हैं, सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो क्यूप्रस आयन है, हम पहले पता करें जो क्यूप्रस है, जो कॉपर आयन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखिएगा ये कॉपर है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो 29 होता है। क्या होता है, 29। और आप जानते हैं एलिमेंट कैसा एलिमेंट है, या अपवाद वाला एलिमेंट है। इसको कोष में बांटिए, 2 8 18 1 मिलेगा। लेकिन यह सवाल क्या कर रहा है, यह सवाल कर रहा है क्यूप्रस आयन की बात। यह सवाल क्या कर रहा है,
क्यू प्लस आयन है, Cu पर कॉपर पर एक प्लस आयन की बात कर रहा है। तो जब एक प्लस की बात कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी को देगा यानी डोनेट करेगा तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। इलेक्ट्रॉन एक देता है, एक प्लस, दो दे दिया, दो प्लस, तीन दे दिया, तीन प्लस, लेकिन यहाँ पर प्लस की संख्या एक है, तो ये क्या किया, ये एक ही इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी Cu पर 1 प्लस को जब बांटेंगे कोष में तो क्या मिलेगा, 2, 8 और लास्ट में 18 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब इसको उपकोष में बांटेंगे, तो उपकोष में क्या मिलेगा, उपकोष में बांटेंगे तो मिलेगा 1s2 मिलेगा, 2s2 मिलेगा, 2p6 मिलेगा। इसको बांटिए, पहले कोष में 2 हो गया, दूसरे कोष में 8 आपको दिख रहा होगा, तीसरे कोष में आएंगे 3s2, 3p6 और लास्ट में 3d10 मिलेगा। तो यहां पर पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 मैंने बांट दिया। अब क्या करेंगे, पता करें जो लास्ट जो उपकोष है वो कैसा है, यस है कि पी है कि डी है कि एफ है, वो क्या है, वो डी है। जब डी है तो डी के लिए जो बॉक्स बनता है, बॉक्स कैसा बनता है, बॉक्स बनता है डी के लिए कितना चेंबर का, वो बॉक्स बनता है 5 चेंबर का बॉक्स बनता है। कितना चेंबर का गाइस, 5 चेंबर का बॉक्स बनता है। मैंने बॉक्स बना लिया, इलेक्ट्रॉन कितना है, पर 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, पहले क्लॉक वाइज भरते हैं, फिर बाद में एंटी क्लॉक वाइज भरते हैं। तो चाहिए ये इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, पहले क्लॉकवाइज, 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 5 इलेक्ट्रॉन को मैं बांट दिया, ये 5 बचा है। फिर बाद में क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मैं इलेक्ट्रॉन को मैंने भर दिया। अब पता करिए जो इलेक्ट्रॉन सारे जो भरे हैं ये कैसे हैं, ये पेयर है कि अनपेयर है। तो देखिए इसको मैं लिख लेते हैं, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है गाइज, कितना है, 0 है। सारे कैसे हैं, ये सारे कैसे हैं, सारे पेयर हैं। सारे कैसे हैं, सारे कैसे हैं, सारे कैसे इलेक्ट्रॉन है, पेयर यानी कैसे हैं, युग्मित हैं। कैसे गाइस, युग्मित है। आपको बता चुका हूं, जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं यानी जब पेयर होते हैं, यानी जब जोड़ा बन जाता है सबका, तो उसे पेयर कहते हैं। और जिस आयन का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, आपको बता चुके हो कैसे होते हैं, वह होते हैं प्रचुंबकीय होते हैं। लेकिन जिस आयन का इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, वह कैसे होते हैं, वह अनुचुंबकीय होते हैं। तो गाइज हम लोगों ने समझ लिया कि जो यहाँ पर क्यूप्रस आयन है, कैसा आयन है, यह प्रतिचुंबकीय आयन है। क्यों है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे है, सारे कैसे, सारे पेयर है, युग्मित हैं। अब पता करते हैं कि जो क्यूप्रिक आयन है, जो क्यूप्रिक आयन है, यह आयन अनुचुंबकीय है तो पर क्यों है, चलिए हम पता लगाते हैं। तो अनुचुंबकीय आयन है, तो देखिए हम इसी सवाल से हम पता कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कॉपर है, कॉपर का जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। को से बांटेंगे क्या मिलेगा, 2, 8, 18, 1 मिलेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है क्यूप्रिक आयन, यानी कॉपर पर 2 प्लस आयन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। जब कम करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे Cu पर 2 प्लस। जब इसको बांटेंगे तो यहाँ से 2 कम करना है, एक तो यहाँ कम हो जाएगा और एक इसमें से कम हो जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा, 2, 8 और अब तो 17 मिलेगा। 17 मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसको उपकोष में बांटेंगे। उपकोष में बांटेंगे क्या मिलेगा, 1s2, 2s2, 2p6, इसको बांटिए 3s2, 3p6, 3d क्या मिलेगा, 3d9 मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, 2 दिख रहा है। यहाँ पर 8 है, इसमें देखिए 8 आपको दिख रहा होगा। यहाँ 17 है, देखिए यहाँ पर 17 मिलेगा। 6, 2, 8, 8 और 9, 17 हो गया। अब क्या करेंगे, अब लास्ट की पता करें, जो लास्ट का उपकोष है वो कैसा है, यस है कि पी है कि डी है कि एफ है, वो कैसा है, वह डी है। जो जब डी आता है इसके लिए बॉक्स कैसा बनता है, 5 चेंबर का बॉक्स बनता है।
यहाँ बनाते हैं बॉक्स 5 चेम्बर का। 1 2 3 4 1 5 बॉक्स कैसा बना है? 5 चेम्बर का बॉक्स बनाया है। इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है? 9 है। पहले क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, अब क्या करेंगे बाद में? एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कितना हुआ टोटल? कुल कितना हो गया? 9 हो गया। अब पता करिए कि जो ये बॉक्स है, इसके जो सारा बॉक्स है वो कैसे है, कितना पेयर है, कितना अनपेयर है। तो देखिएगा इसमें इस बॉक्स में 4 बॉक्स क्या है? पेयर है, लेकिन एक बॉक्स कैसा है? अनपेयर है। नहीं, इसके पास क्या है? अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। कितना है? अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है गाइस? वो इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो जब 1 आ गया तो क्या समझेंगे? क्या समझेंगे गाइस? जब 1 आ गया तो ये समझेंगे कि ये जो आयन है, जो क्यूप्रिक आयन है, यह आयन कैसा होगा? यह अनुचुंबकी होगा। चाहे अनपेयर 1 आ जाए, चाहे अनपेयर 3 4 आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी अनपेयर आता है, ऐसे कंडीशन में वो आयन कैसा होगा? वो आयन अनुचुंबकी होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकी होगा, रंगीन होगा, और क्या होगा? वो कम अस्थायी होगा। लेकिन यदि आयन युग्मित होता है, ऐसे कंडीशन में जो आयन होगा वो कैसा होगा? वह प्रचुंबकी होगा, और क्या होगा? अधिक अस्थायी होगा और रंगहीन होगा। तो गाइज इस तरह का सवाल आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा। या सवाल आपको 2 नंबर में मिले, या 3 नंबर मिले, या 4 नंबर मिले, आपको ऐसा सवाल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। या आपको सवाल बहुविकल्पी मिल जाए, या आपको सवाल आप लघुत्तरी मिल जाए, लेकिन आपको ये सवाल कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। उसमें सवाल ऐसे ही होगा, बस पूछने का तरीका बदल जाएगा। कह देगा, कभी कहेगा रंगीन की बात करेगा, कभी कहेगा कि प्रचुंबकी अनुचुंबकी की बात करेगा, कभी कहेगा कौन कम अस्थायी है, कौन अधिक अस्थायी है। सवाल ऐसे भी गाइज आ सकता है। तो गाइज ये सवाल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंस कीजिएगा। दोस्तों आज का लेक्चर मेरा यही खत्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।